फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो अभी सुबह का वक्त है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और आज रुद्राभिषेक है, वेदांत के लिए रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो वही उसी की तैयारी करना है। अभी पंडित जी आए नहीं हैं, तो तब तक चाय वाय पी लेते। नमक की चीज़ें तो कुछ खानी नहीं है, तो चाय और पानी ही पी सकते हैं। तो इसीलिए जाते हैं, चाय बना लेते हैं, फिर वेदांत को कुछ खिला पिला के देन आपसे मिलते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई थी और मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि आज पूजा भी होनी थी और पंडित जी आने वाले थे और फिर तैयारी करनी थी। इस वजह से जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि पूजा काफ़ी देर तक चलेगी, तो फिर खाना नहीं बना पाएंगे ना, शाम हो जाएगी। इसलिए मैं वेदांत को भी खिला पिला दूँगी। ये मैं वेदांत के लिए दाल निकाल ली हूँ, अब मैं उसको दाल पिला दूँगी और बाकी मतलब जल्दी से खाना वाना बना के रख देती हूँ। और एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ, चाय रखा हुआ है, एक तरफ चाय बन जाएगा और फटाफट से मैं बाकी का काम कर लूँगी। और इसकी बदमाशियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। देख रहे हैं मेरा कैमरा कैसे हिला रहा है, बहुत बदमाश है ये। और बाकी ये फटाफट से मेरी दाल चढ़ी है, दाल बन जाएगी। एक तरफ मैं चाय बना लूँगी, सब्जी मैं काट रही हूँ। आज नेनुआ की सब्ज़ी बना रही थी, तो हल्की सब्जी रहेगी तो सही लगता है खाने में। बहुत लाइट सा, इतनी गर्मी भी लग रही है थी कि पूछिए मत। सुबह हो जाती, फिर भी गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अदरक भून लूँगी। चाय में अदरक डाल दी हूँ और यहाँ मैं फिर झटपट से अपनी सब्जियाँ काट लूँगी। तो यहाँ मेरी चाय बन के रेडी है। तो ये आप लोग के लिए मेरी सुबह की चाय बिल्कुल तैयार है। जिसका मन कर रहा हो चाय पीने का वो आ सकता है, और जिसे मन कर रहा अपने घर पे बना सकता है। तो झट से मैं फिर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। सेम उसी पैन में फिर मैंने तेल, जीरा और लहसुन मिर्च का तड़का देके बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं, हल्का सा बस दे के आप बना दो, बहुत जल्दी बन भी जाती है। बस इसके गलने में जो समय लगता है, क्योंकि ये पानी बहुत छोड़ता है ना, तो वही बस पकने में जो समय लगे वही जो टाइम लगता है। बाकी इसकी सब्ज़ी बहुत लाइट वेट रहती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी और नमक उसी वक्त डाल दूँगी, जिससे कि हल्दी भी पक जाएगी और नमक से जल्दी से गल भी जाएगा। तो फिर ये मेरी सब्ज़ी नेनुआ की तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और दाल तो बन ही चुका था, दाल बन चुका था, चावल बन चुका था, बस सिर्फ अब रोटी और मुझे सब्ज़ी बनाना था। तो रोटी सीखते सीखते सब्ज़ी भी मेरी बन जाएगी लगभग। देन पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूजा की तैयारी होने लगेगी। और जब मैं रोटी बना रही थी उसी वक्त पंडित जी का भी फ़ोन आया था। पंडित जी कहें कि एक जगह मैं गृह प्रवेश का पूजा करवा रहा हूँ, बस करवा लेता हूँ फिर मैं आता हूँ, तो आप लोग तैयारी किए रहिएगा। तो हम लोग का सामान तो आ ही गया था, तैयारी कुछ हुआ नहीं था। अब जो भी तैयारी सजाना था या चीज़ों को कैसे क्या करना था वो तो पंडित जी ही बताएंगे हम लोग को। तो इसलिए फिर हम लोग पंडित जी का वेट करने लगे और जल्दी से मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी। तो देख सकते हैं यहाँ मेरी पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई। और ये हमारे घर के पंडित जी हैं। यहाँ बेलपत्र है, कुशा से करवाएंगे ना पापा, यहाँ पे हवन सामग्री का सामान तैयार कर रहे थे, और यहाँ कुश से हम लोग कराएंगे हवन, वो रुद्राभिषेक, इस वजह से। और यहाँ पंडित जी हम लोग का गांठ जोड़ रहे थे, मेरा और इनका तो फ़ोन ही आना नहीं ख़त्म होता है। न जाने कितने फ़ोन इन्हें आते रहते हैं। पूजा पे बैठने वाले थे तो ये हुआ कि जल्दी से अब फ़ोन बंद करके रख दीजिए, तो ये लास्ट में बात कर रहे हैं, पता नहीं कोई ज़रूरी बात थी, किसी से कर रहे थे, तो ये बात कर लेंगे फिर उसके बाद फ़ोन दे देंगे। और यहाँ पंडित जी अपना शुरू कर दिए पूजा का प्रोग्राम। ये हमारे शंकर जी हैं, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं शंकर जी के। अभी हम लोग पूजा का पहला चरण कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी हम लोग को आचमन करा रहे हैं, तो वही हम और इनके पापा कर रहे हैं। बाकी देख सकते हैं पीछे बच्चे आए हैं, मोहल्ले के हमारे बच्चे थे, और फिर इधर पे कुछ मोहल्ले के लोग बैठे थे, और बाकी हम और इनके पापा पूजा करा रहे हैं। यहाँ पंडित जी ने हम लोग को पैती दिया था पहनने के लिए कि हाथ में पहन लीजिए, तो वही हम लोग पहन रहे हैं। बिना इसके पूजा नहीं कंप्लीट होती है, तो इस वजह से इसे पहनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम लोग ने शिव जी को फल फूल प्रसाद
चढ़ा दिया था। बस यहाँ पे कुछ पैसे मतलब द्रव्य चढ़ाना था तो वही चढ़ा रहे थे। कुछ छुट्टा मतलब नहीं था हमारे पास कुछ चेंज, तो वो पंडित जी से हमने ले लिया था। बाकी और सब जो छोटे छोटे वैसे थे सब जगह प्रसाद चढ़ा के, और पंडित जी कुछ बता रहे थे ऐसे करने के लिए। इसके बारे में पता तो नहीं मुझे, आप लोग को पता होगा तो बताइएगा इसका मतलब क्या होता है कमेंट करके। और वही पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे हम और इसके पापा, वेदांत के पापा, वैसे वैसे कर रहे थे। बस भोलेनाथ से यही कामना कर रहे थे कि भगवान सभी का मंगल हो, हमारा भी सबके साथ मंगल करना, सबके से विपदा दूर करना। तो पंडित जी अच्छे से यहाँ पाठ कर रहे थे और हम लोग ध्यान से सुन रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे। और फ्रेंड्स इतना मतलब अच्छा और इतनी शांति मिल रही थी ये पूजा करवा के, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सावन के महीने में आप लोग भी ज़रूर अपने अपने घर में रुद्राभिषेक करवाइएगा। यहाँ पे वो पंडित जी को जो वस्त्र चढ़ना रहता है पंडित जी को और शिव जी को, तो वो वस्त्र मतलब हम लोग चढ़ा रहे हैं, पंडित जी को दान कर रहे हैं। तो वही वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे तो वही वस्त्र उनको दे रहे हैं हम लोग। और फिर वही हम लोग की पूजा फिर से स्टार्ट हो गई है। वो कुछ बता रहे थे करने के लिए तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा हम लोग की बहुत अच्छे से हो गई थी ईश्वर की दया से और बड़े लोग के आशीर्वाद से। बहुत अच्छे से बहुत ढंग से पूजा हुई थी, जान लीजिए बहुत अच्छा लगा था। मन को एक अजब सी शांति मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि क्या ही मैं आपसे बताऊं कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके पापा मतलब रुद्राभिषेक करा रहे हैं, अब हम लोग करा रहे हैं। इनके पापा पकड़े हुए थे, जल चढ़ा रहे थे शंकर जी को और हमको उसमें एक एक करके मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, श्रृंगी इसको बोलते हैं। तो श्रृंगी में जल मतलब डाल रहे थे, कुछ से करवा रहे थे तो उसमें हम जल डाल रहे थे और इनके पापा पकड़े थे, शिव जी को जल चढ़ा रहे थे। ये पूजा हम लोगों ने वेदांत के लिए की थी, हमारे वेदांत के लिए ये पूजा हमने और इसके पापा ने की थी। तो वही अब शिव जी को हम लोग पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, दही से, दूध से, घी से, मधु से, मतलब सभी 5 चीज़ों से स्नान करवाना रहता है। तो वही हम लोग अब करवा रहे थे। तो जैसे जैसे बता रहे थे पंडित जी वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। तो ये यहाँ पे स्नान हो रहा है पंडित जी उनका क्या नाम है शिव जी का। और फिर उसके बाद रुद्राभिषेक हो जाने के बाद तब ये मतलब पंचामृत से स्नान करवाना रहता है। तो आप देख सकते हैं रुद्राभिषेक कराने के बाद ये जो थाली है इसमें पानी पूरा एकदम भर चुका है, क्योंकि कुछ से करवाए थे तो जल से पूरा एकदम भर गया है। कुछ गुड़ से कुछ से ऐसे ही करवाना, 5 चीज़ों से कराना रहता है। तो वही पंचामृत स्नान करा रहे हैं हम लोग। स्नान कराने के बाद फिर पंडित जी इनको मतलब इनका श्रृंगार होगा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे फिर हम लोग श्रृंगार करेंगे इनका, शिव जी का। तो वही हम लोग करेंगे। चिकने होने की वजह से ना वो गिर गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे इनके पापा शिव जी को जनेऊ और वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि ये जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से जनेऊ का काम इनके पापा किए थे और वस्त्र पहनाए थे। और यहाँ पे मतलब ये चंदन, कुमकुम, सिंदूर इन सब से शिव जी को श्रृंगार हो रहा था। और यहाँ पे शिव जी को वे माला चढ़ रहा, मदार का, फूल का, सबका अब इनका श्रृंगार होगा। और ये हमारे भैया हैं जो हमारी पूजा में मदद करवा रहे हैं। कुछ चीज़ें जैसे हम लोग पूजा से उठ नहीं सकते हैं तो भैया हम लोग को ला के दे रहे थे। तो यहाँ पे शिव जी को भांग, दूर्भा, बेलपत्र आदि मतलब सभी सारी चीज़ें हम लोग चढ़ा रहे थे। ये शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं हम लोग। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग को भी भगवान जी की कृपा मिलेगी। तो ये हम लोग शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं पुष्प से, बेलपत्र से, दूर्भा से। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, शिव जी श्रृंगार हो गया है फूल बेलपत्र से। अब हम लोग पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग जो भी बेलपत्र थे वो सब अब चढ़ा रहे हैं। कुछ हज़ार, आई थिंक 1000 कुछ बेलपत्र थे
वो शिव जी को चढ़ाने थे हम लोग को। तो वही एक एक करके मतलब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग एक एक करके वो बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि थाल में कितने सुंदर लग रहे हैं शिव जी। पूरा श्रृंगार, बेलपत्र, फूल, हर चीज़ों से एकदम ढक गए हैं शिव जी। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हम लोग शिव जी को चढ़ा रहे हैं फल और हम लोग अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान सब मंगल करना, सबका मंगल करना। तो यहाँ पे हमारी पूजा लगभग अब ख़त्म होने वाली है। अब हम लोग की पूजा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग हाथ जोड़ के क्षमा मांगेंगे, जो भी भूल चूक या जो भी अपराध हुए हों तो वो सब के लिए हम लोग को शिव जी से माफ़ी मांगनी है। और यहाँ पे जो भी बेलपत्र बचे थे वो सब चढ़ा दिए हैं। अब पूजा हो जाने के बाद अब हम लोग हवन करा लेंगे, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद लास्ट में हवन होता है, तो वही हवन करा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे आरती होगी, शिव जी की यहाँ पे आरती हो रही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम और इनके पापा, वेदांत के पापा, शिव जी की आरती कर रहे हैं। यहाँ पे शिव जी की आरती अच्छे से हो जाएगी और यहाँ पे खूब अच्छे से शिव जी की आरती हो गई है। अब हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं। एक बार ज़ोर से बोलिए भोलेनाथ की जय। आप लोग भी बोलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी की। ये हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हम लोग पंडित जी के पैर वैर छू के फिर अपनी पूजा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पूजा एकदम ख़त्म हो गई। अब हम लोग अपनी अपनी पैते निकाल के पंडित जी को दे दिए हैं। अब हम भी जा रहे थे सिरदा पड़ने पर पंडित जी मना किए कि नहीं, लड़कियाँ औरतें नहीं लेटती हैं, तो इस वजह से नहीं किए। और हम लोग सब लोग प्रसाद ले लिए हैं और ये पंडित जी हमारा घाट खोल दिए हैं। अब हम लोग आशीर्वाद ले लिए पंडित जी से। अब यहाँ सारे बच्चे आ गए हैं प्रसाद लेने, आप लोग भी आ जाइए। ओके बाय।